नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर। आज हम 8 से 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विशेष नज़र रहता है और हमारी गलती की वजह से इस ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज सकता है। तो इन सारी ट्रांजैक्शन को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि इनका लिमिट क्या है, कितने लिमिट तक हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इससे अगर क्रॉस करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस हमारे ऊपर आ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। पहला ट्रांजैक्शन है 10 लाख कैश डिपॉजिट और विड्रॉल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख तक या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बैंक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है और जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस भेज सकता है यदि आप ये 10 लाख की ट्रांजैक्शन का उसे जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये सेविंग अकाउंट की 10 लाख की लिमिट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये मतलब फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जैसे अभी हम 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020 की फाइनेंशियल ईयर में है। इसके बीच में यदि एक इंडिविजुअल अपनी सेविंग अकाउंट में 10 लाख तक की कैश डिपॉजिट करता है या विड्रॉल करता है तो उस स्थिति में आपके बैंकर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजैक्शन शेयर करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन ट्रांजैक्शन अगर आपकी इनकम से जस्टिफाई हो रहा है तो आपको नोटिस नहीं भेजेगा, अगर नहीं हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और इस ट्रांजैक्शन का क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेगा। आपको जब नोटिस आएगा तो आपको इस 10 लाख की ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ेगा। अगर वो एक्सप्लेनेशन आपकी इनकम से जस्टिफाई हो जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नहीं होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और ये 100% पेनल्टी भी ठोकेगा। तो ये है पहला ट्रांजैक्शन। अब दूसरा ट्रांजैक्शन 50 लाख कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन करेंट अकाउंट में। ये था सेविंग अकाउंट में, ठीक है। ये है करेंट अकाउंट में। यदि आपके करेंट अकाउंट है, उस करेंट अकाउंट में आपने 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख का कैश डिपॉजिट करते हैं तो इस स्थिति में भी इनकम बैंक जो है, आपके बैंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजैक्शन शेयर करेंगे, ठीक है। और सेम सिचुएशन इसमें भी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को वेरीफाई करेंगे और अगर वेरीफाई हो गया तो नोटिस वो नहीं भेजेंगे, अगर वेरीफाई नहीं होता है तो वो नोटिस भेजेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस ट्रांजैक्शन का आप एक्सप्लेनेशन दो। आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया सही तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दिया तो इनके ऊपर जो भी टैक्स बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको पे करना होगा विथ पेनल्टी, 100% पेनल्टी के साथ। तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अब चलिए नंबर तीसरा,
तीसरा ट्रांजैक्शन है डीडी। यदि आप अपने अकाउंट से यदि 10 लाख तक का डीडी इशू यदि आप अपने अकाउंट से 10 लाख तक का डीडी इशू करते हैं, वो चाहे वो कैश में हो या चेक में हो, तो इस स्थिति में बैंक आपसे पैन नंबर लेगा और ये इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करेगा। इसमें भी वही सेम सिचुएशन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को जस्टिफाई, अगर आपकी इनकम से ये 10 लाख जस्टिफाई हो रहा है तो फिर उसे कोई नोटिस नहीं भेजेंगे। यदि जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए। नंबर 4, एफडी। एफडी 10 लाख। यदि आप अपने अकाउंट से या कैश में एफडी इशू करवाते हैं तो इस स्थिति में भी बैंक आपसे पैन नंबर मांगेंगे और ये ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे। आपके अकाउंट से 10 लाख का एफडी इशू हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एफडी के ऊपर भी वो आपकी इनकम को जस्टिफाई करेंगे। अगर आपकी इनकम जस्टिफाई हो रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेम आपको नोटिस भेज सकता है। और इस स्थिति में यदि आपने अपनी प्रीवियस एफडी को रिन्यूअल करवा रहे हैं तो उस स्थिति में बैंक कोई इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर नहीं करता है। ये एफडी का भी लिमिट 10 लाख है। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड बिल। लिमिट क्या है इनका भी? 10 लाख। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में करते हैं तो इस स्थिति में भी ये क्रेडिट, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। ये सिचुएशन है जब आप कैश में पे करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यदि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे कर रहे हैं तो उस स्थिति में जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास या जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल आप पे कर रहे हो कैश में 10 लाख तक का, तो वो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, इसमें भी सेम वही सिचुएशन है कि यदि आपकी इनकम से ये ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। आपको इस ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन उसको सबमिट करना। आपने सही सबमिट कर दिया तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज जो भी इस पे टैक्स बनेगा विथ पेनल्टी के साथ आपको पे करना होगा। अब है नंबर 6। नंबर 6 है शेयर म्यूचुअल फंड। शेयर ऑब्लिक म्यूचुअल फंड। इस स्थिति में भी जब भी आप शेयर परचेज करते हैं या म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं वो भी 10 लाख तक का, इसमें कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कैश में शेयर परचेज कर लिया, म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया, तो उस स्थिति में भी ये कंपनी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी ये ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। ये भी एक 10 लाख तक का इसका भी लिमिट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस स्थिति में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर या म्यूचुअल फंड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजैक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है। और इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, यदि आपकी इनकम से जस्टिफाई हो रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपको नोटिस आएगा और आपको इस नोटिस का एक्सप्लेन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना होगा। अगर आपने सही सही एक्सप्लेन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अमाउंट पे जितना भी टैक्स बनेगा विथ इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होगा। अब चलिए नंबर 7। नंबर 7 में है आपका, जैसे फ्लैट परचेज कर रहे हैं आप, कोई भी प्रॉपर्टी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपकी फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू 30 लाख से अबव है, मतलब ये जो स्टैम्प ड्यूटी आप पे करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी जो 30 लाख से अबव है। इस क्या सिचुएशन होता है कि जब भी आप कोई फ्लैट परचेज करते हैं या कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं तो जो मार्केट का वैल्यू होता है और जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं उसमें डिफरेंस होता है। मार्केट वैल्यू, सपोज मार्केट वैल्यू कोई भी फ्लैट का कीमत आज की डेट में 50 लाख रुपए है, लेकिन उस एरिया का जो है सर्कल रेट 30 लाख रुपए या 25 लाख रुपए होगा, तो 25 लाख पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। जब 25 लाख, और वही आपका एक्चुअल वैल्यू होता है इनकम टैक्स या गवर्नमेंट के नज़र में। तो इस स्थिति में जो ये रजिस्ट्रार होता है, ये इंफॉर्मेशन यदि 30 लाख से ज़्यादा का स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं आप, जैसे 40 लाख या 50 लाख, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये रजिस्ट्रार जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजैक्शन शेयर करता है। इस स्थिति में जो है ना, जो भी रियल इस्टेट कंपनी है आपसे वो पैन नंबर मांगेगा, पैन नंबर के साथ स्टैम्प ड्यूटी भी आपको पे करना होता है। वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करना जरूरी हो। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इन सारी कंपनी हो या बैंक हो या ज्वेलरी शॉप हो, इन सब को सख्त इंस्ट्रक्शन है कि ये इस टाइप का ट्रांजैक्शन पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा। तो इसलिए ये सारी कंपनियां इस टाइप की ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये पता नहीं होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा या किसी और को शेयर करेगा। तो ये इन टाइप की ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमें सावधानी बरतना होगा कि ये जो इनका हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये हमारे इनकम से जस्टिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, अदरवाइज आप टैक्स पेमेंट करने के लिए तैयार रहिए। तो ये हो गया 30 लाख से अबव है अगर इसकी वैल्यू, तो उस स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अब चलिए नंबर 8। नंबर 8, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज। नंबर 8 क्या है? विदेशी मुद्रा एक्सचेंज। ये भी 10 लाख, यदि आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सपोज आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 बार विदेश टूर पे गए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, आपने अपने पैन कार्ड के थ्रू विदेशी मुद्रा एक्सचेंज किया, परचेज किया, तो इस पर भी जो एजेंसी होता है, ये विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करने की जो भी एजेंसी होता है, इनका दायित्व तो होता है कि ये ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख तक है, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख होता है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी इनकम से वेरीफाई करेगा कि आप 10 लाख तक का विदेशी मुद्रा परचेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपकी इतना इनकम है या नहीं हुआ है, इसको ये वेरीफाई करता है। अगर ये जस्टिफाई हो गया तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आएगा और आपको इस नोटिस का जवाब देना होगा। अगर आपने इस नोटिस को सही तरीके से जवाब दे दिया, आपके इनकम से वेरीफाई हो गया,
तो कोई इशू नहीं, अदरवाइज आपको इस पे जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कैलकुलेट करेगा और आपको विथ पेनल्टी टैक्स पे करना होगा। तो ये हो गया विदेशी मुद्रा। अब है नंबर 9, जैसे कि आप कार परचेज करते हैं या फिर गोल्ड, डायमंड, कोई व्हीकल आपने परचेज किया, गोल्ड परचेज किया, डायमंड परचेज किया, उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ आप अपने चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर लोन लेते हैं या कुछ आपके पास कैश होता है, वो कैश डाउन पेमेंट कैश कर देते हैं। इसका लिमिट है 2 लाख तक का। अगर आपने ये मतलब 2 लाख तक अगर कैश पेमेंट किया तो ये भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी का जिम्मेदारी बनता है कि ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। ये ट्रांजैक्शन आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर किया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेम इशू आपको फिर से जस्टिफिकेशन मांगेगा इस कैश का, ये कैश आपके पास कहाँ से आया। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया कोई इशू नहीं, अदरवाइज आपको विथ पेनल्टी टैक्स पे करना होगा। तो ये ऑलमोस्ट ये सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विशेष ध्यान रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये कोई भी ट्रांजैक्शन करने से ये बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें अपनी इनकम को जस्टिफाई करके ही करना। अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो उसको उस तरीके से ट्रांजैक्शन करना होगा कि इनकम टैक्स का ध्यान आपके इस ट्रांजैक्शन पे ना आए। वैसे भी हमें टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही आप सबसे सजेशन होगा कि यार टैक्स चोरी हमें नहीं करना चाहिए, सही हमें टैक्स पे करना चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।